ओम गुरुसत्ताय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नौमि रूपे च विद्महे श्रीप्रियाय धीमहि तन्नो सिद्धिदात्री प्रचोदयात्। सिद्ध गंधर्व यक्ष असुर और अमरता प्राप्त देवों के द्वारा भी पूजित और सिद्धों को प्रदान करने की शक्ति से युक्त माँ सिद्धिदात्री हमें भी सिद्धियाँ प्रदान करें। भोग। उपवास के बाद माता को तिल का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से मृत्यु के भय से राहत मिलती है और अनहोनी घटनाओं से बचाव होता है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ सिद्धिदात्री भगवती का नवा स्वरूप है। माँ सिद्धिदात्री ही भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप को पूर्ण करती हैं। नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा होती है। माँ सिद्धिदात्री के अंदर सभी देवियाँ समाहित हैं। इनकी पूजा से अपार वैभव की प्राप्ति होती है। इस दिन कमल के पुष्प पर बैठी हुई देवी सिद्धिदात्री का ध्यान करना चाहिए और माँ को 9 कमल के या लाल सुगंधित पुष्प अर्पित करने चाहिए। इस दिन देवी को शहद भी अर्पित करना चाहिए और धान का लावा अर्पित करके ब्राह्मण को देना चाहिए। निराजनम आरती। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ते परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गतिः कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म रुणेन्द्र रुद्रः मरुतः अस्तु नमन्ति दिव्यास्तव वेदः सांगपदक्रमो पनिषदः गायन्ति यम सामगाः ध्यानास्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। क्षमा प्रार्थना। न तो मैं मंत्र तंत्र जानता हूँ और न स्तुति ही जानता हूँ। आवाहन ध्यान स्तुति कथा भी नहीं जानता हूँ। पूजा और मुद्रा भी नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि तुम्हारी शरण कलेश हरने वाली है। हे शिवे, सकल उदारणी जननी, विधि के अज्ञान से, धन की कमी से, आलस्य और सामर्थ्यहीनता के कारण आपकी चरण सेवा करने में जो भूल रह गई हो उसको क्षमा करना। क्योंकि पुत्र को पुत्र हो सकता है लेकिन माता को माता नहीं होती। हे माँ, पृथ्वी पर तेरे बहुत से पुत्र हैं जो सरल हैं, पर उनके बीच में तेरा पुत्र अकेला मैं ही टेढ़ा हो गया हूँ। फिर भी हे माँ, तेरे लिए त्याग उचित नहीं है, क्योंकि पुत्र को पुत्र हो सकते हैं पर माता को माता नहीं होती। हे जगत की माता, मैंने तेरे चरण की सेवा नहीं की है। हे देवी, तूने मुझे पर्याप्त द्रव्य भी नहीं दिया जिससे दान ही करता, परंतु तू मेरे ऊपर खूब स्नेह करती है। पुत्र को पुत्र हो जाता है परंतु माता को माता नहीं होती। हे माँ, तुम्हारी स्तुति करने से नीच और चंडाल भी मीठी और मधुर वाणी बोलने वाले महाकवि हो जाते हैं और रंक भी दुख की अग्नि से बचकर करोड़ों स्वर्ण मोहरों से युक्त धनी बन जाते हैं। तुम्हारा शब्द कान में पड़ते ही मनुष्य श्रेष्ठ बल प्राप्त करता है। हे माता, तुम्हारी स्तुति करने के ढंग को कौन जानता है। हे जगदम्बे, यदि तुम्हारी मेरे ऊपर कृपा हो तो इसमें
क्या विचित्रता है। अपराधों की चाहे कितनी ही परंपरा क्यों न हो, लेकिन माँ अपने पुत्र की कभी अपेक्षा नहीं करती। मेरे समान तो कोई बात की नहीं, तथा तेरे समान पाप नाश करने वाली कोई नहीं। ऐसा जानकर हे महादेवी, हे जगत जननी, हे माँ अम्बा, हे कल्याणी, हे महारानी, जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा ही करो। जय जगत जननी माँ अम्बा की जय। आज के वीडियो में इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।